और एक बड़ी खबर है, बलरामपुर में भी अफीम की खेती हो रही है। दुर्ग में जैसे हो रही थी अफीम की खेती, वैसे बलरामपुर जिले में भी अफीम की खेती हो रही है और करीब 2 एकड़ में अफीम के पौधे लगाए गए थे। मौके पर पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची है। लीज पर जमीन लेकर बाहरी व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा था। ये कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी गांव का मामला है। पहले जमीन लीज पर ली और उस पर अफीम की खेती शुरू कर दी। करीब 2 एकड़ में अफीम के पौधे लगाए गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है और राजस्व की टीम। लीज पर जमीन लेकर बाहरी व्यक्ति अफीम की खेती कर रहा था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बलरामपुर की है। पहले दुर्ग में इस तरह का मामला सामने आया और अब बलरामपुर में भी इस तरह का मामला सामने आया है। लेकिन यहां पर 2 एकड़ जमीन को लीज पर लिया किसान से, किसी बाहरी व्यक्ति ने। ये बलरामपुर का नहीं जिसने लिया है, ये किसी बाहरी, ये तो हो सकता है कि किसी दूसरे जिले का हो या दूसरे राज्य का भी हो सकता है। तो लीज पर जमीन लेकर ये अफीम की खेती कर रहा था। ये कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी गांव का मामला है। अरुण, जैसे दुर्ग में मामला सामने आया था, वैसे आपके क्षेत्र में भी ये मामला सामने आ रहा है बलरामपुर में, और यहां बताया जा रहा है कि लीज पर ये इसने खेत लिया था। जी देखिए, झारखंड का ये व्यक्ति है जो बताया जा रहा है, जिसने लीज पर ये खेती ली थी। लगभग 1.5 एकड़ पर ये खेती कर रहा था और अफीम की खेती ये कर रहा था लीज पर जमीन लेकर। और जब आज इस मामले का खुलासा हुआ तो पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और बड़े पैमाने पर लीज की खेती यहाँ पर की जा रही है। फसलें भी आप देख पा रहे हो कि आ रही थी यहाँ पर, कुछ कटाई की गई थी। और जब मामले का खुलासा हुआ, जानकारी लगी, तो पुलिस और प्रशासन दोनों टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक नाम सामने नहीं आया कि व्यक्ति कौन है। पुलिस और प्रशासन की टीम पूरी तरह से मौके की जांच में लगी हुई है और उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा फिलहाल। बिल्कुल, यानी बलरामपुर से झारखंड की सीमा लगी हुई है और झारखंड का ये व्यक्ति है जो बलरामपुर के किसी किसान से लीज पर जमीन लेता है और 2 एकड़ जमीन पर ये अफीम की खेती करता है। और देखिए, बड़े बड़े पौधे हो गए थे। ये तो कहिए कि दुर्ग में ये बात पकड़ी गई, मामला सामने आया कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद और दूसरे जगहों पे जहां जहां अफीम की खेती हो रही है वो मामला सामने आ रहा है। इसके पहले तो ये खबर पता ही नहीं चली। देखिए, बड़े बड़े यहां पौधे हो गए हैं अफीम के, आप देख सकते हैं। यानी स्वाभाविक सी बात है कि ये तकरीबन 2 महीने की खेती हो गई होगी। लेकिन बावजूद इसके इन 60 दिनों में ना तो इसकी किसी ने कंप्लेन की, ना इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। जब दुर्ग की खबर सामने आई तब जाकर पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची है। अरुण, जिस किसान से ये जमीन लीज पर दी गई है, क्या उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है कि जैसे गांव में होता है कि ठीक है भैया आप हमारा खेत ले लीजिए 1 साल के लिए, ऐसे लीज पर ले लीजिए, ऐसे ही दे दिया है? उसका क्या कहना है उस किसान का? देखिए, जनरली ये जो क्षेत्र है वो झारखंड से लगा हुआ है और झारखंड से सटे होने के कारण वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं उस इलाके में इस तरह का काम करते हैं। और जो गरीब आदमी होते हैं जिनके पास जमीन ज्यादा होती है, उनकी जमीनों को, खेत को लीज पर लेकर इस तरह की खेती की जाती है। और इस मामले का उजागर होने के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों की टीम उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। कोई कागजात इस संबंध में बनाया गया सर, चूंकि उस क्षेत्र से आप आते हैं, कुसमी थाना क्षेत्र के त्रिपुरी गाँव में 2 एकड़ पे चल रहा था। क्या पूरे प्रदेश में इस तरह की जागरूकता की जरूरत है? लगता है कि सरकार को ऐसे बॉर्डर नहीं, मैं तो आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को भी और जनता को भी आग्रह करूंगा कि कहीं भी इस टाइप की जानकारी मिले तो सरकार को जरूर सूचना दें, क्योंकि ये एक सामाजिक जरूरत है। हम सबको मिलकर नशे के जो भी व्यापार करते हैं, चाहे उत्पादन कर, उनके खिलाफ हमको अगर आंदोलन करना है तो इसमें सबके सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं। और आप ये निश्चित मान के चलिएगा कि जिस टाइप से पिछले 2 वर्षों में गांजा तस्करों के या अन्य मामले, जिस प्रकार, ऐसा तो है नहीं कि 2 साल में ही व्यापार हो रहा है, पहले भी हो रहे थे, पहले पकड़े नहीं जा रहे थे। अब लगातार विष्णुदेव साय जी की सरकार है और इसके नशे के खिलाफ
लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आगे भी कड़ी कार्रवाइयाँ, बड़ी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। एक सर चूंकि 2 साल अचानक ये मामला सामने आया, क्या लग रहा है इसकी पृष्ठभूमि क्या बहुत पहले से पूर्व की सरकार में डाल दी गई, उस समय से चल रहा है या अचानक? देखिए, मैं पूर्व की सरकार पर बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आज जनता ने हमको जवाबदारी दी है जी। हम इसके खिलाफ, हमारी सरकार कठोर कदम उठाएगी और कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा प्रदेश इस टाइप के नशे से मुक्त रहे। तो यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं इस तरह की कोई जानकारी मिले तो आप हमें दीजिए, कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर भी रहे हैं। हालांकि दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में इस तरह की खबर सामने आई है, जहां पर 2 एकड़ खेत में अफीम की खेती हो रही है। यहां पर देखिए, ये तो कहिए समय पर पुलिस और राजस्व की टीम पहुंच गई है। अरुण, अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया है विधानसभा से कि कहीं भी इस तरह की जानकारी मिले तुरंत बताइए। ये तकरीबन 2 महीने की खेती तो हो गई, लेकिन किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं है अरुण? जब दुर्ग में पता चला तब ये खबर सामने आ रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये जो फसलें देखकर लग रही है कि काफी ज्यादा है, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि ये जो इलाका है झारखंड से सटा हुआ है और जंगली इलाका है। ऐसे में इस क्षेत्र में ज्यादातर ग्रामीण जो गरीब है वो बेहद गरीब परिवार रहते हैं, और जो झारखंड से आकर लोग रहते हैं वो यहाँ पर ऐसे ही लोगों को अपने झांसे में लेकर उनकी जमीनों को लीज पर कहते हुए अपने कब्जे में लेते हैं और फसलें करते हैं। और उसके बाद लेकिन जो मामले का खुलासा हुआ है उस दुर्ग के बाद ही इस क्षेत्र में जो अफीम की खेती की जा रही थी उसका खुलासा हुआ है। तो कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी, जो उनके मुखबिर है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या करती है प्रशासन, क्यों नहीं इन पर जांच होती है और क्यों नहीं कार्रवाई होती है। हालांकि अब जब इस मामले का खुलासा हुआ तो प्रशासन जांच करने के लिए मौके पर पहुंची है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि लीज की प्रक्रिया किस तरह से थी, क्या वैधानिक लीज ली गई थी या सिर्फ मौखिक तरीके से लीज लेकर इस तरह की अफीम की खेती की जा रही है। हाँ बिल्कुल, चूंकि कई बार मौखिक तौर पर ही अपने खेत के लोग लीज पर दे देते हैं, गांव में ऐसा होता है। लेकिन जिस तरीके से अफीम की खेती हो रही थी तो जिम्मेदार किसान भी है वहां पे, है ना, कि उसने जमीन दी तो उसकी जमीन पर क्या हो रहा है। दूसरी बात, अरुण सोनी ने कहा कि इसके पीछे एक वजह ये है कि जो बलरामपुर है ना, जहां पर ये अफीम की खेती हो रही है, झारखंड से बहुत सटा हुआ है और जंगली एरिया भी है, तो इसलिए इस मामले की बात पुलिस तक नहीं पहुंच पाई, राजस्व विभाग की टीम तक नहीं पहुंच पाई, और लोग यहाँ पे हो सकता है लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब एक बात सामने आ गई है, अब मामला विधानसभा तक उठ गया है और माननीय मंत्री ने कह भी दिया है कि अगर आपको कोई जानकारी मिले, उन्होंने लोगों से भी अपील की है, तो आप तुरंत इसे पुलिस को बताइए, सरकार को बताइए, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी किसान भाई अपनी जमीन किसी को लीज पर दे रहे हैं तो कृपया वो पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, ऐसे मौखिक तौर पर बिल्कुल भी ना करें, वरना देखिए यहाँ पे वो किसान भी फंसा है।